और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका से एक खबर आ रही है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी राष्ट्रपति बनना लगभग तय हो चुका है। ट्रंप राष्ट्रपति बनने से सिर्फ 4 कदम दूर रह गए हैं। ट्रंप को अब तक मिले हैं कुल 266 वोट, हिलरी को मिले हैं 218 वोट। हिलरी ने समर्थकों से बात की और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे। रिपब्लिकन ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन को हराया और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप अब नए राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका में दिखाई देंगे। साथ ही हिलरी के समर्थकों में इस वक्त निराशा का माहौल है। न्यूयॉर्क में इस वक्त जो चुनावी नतीजे हैं उनका ऐलान भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय मूल की महिला कमला हैरिस ने कैलिफोर्निया में जीत हासिल करके अमेरिकी सेनेट में अपनी जगह पक्की कर ली। और इतना ही नहीं, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए इलिनॉय में चुनाव जीते हैं राजा कृष्णमूर्ति। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे डोनाल्ड ट्रंप और कैलिफोर्निया में जीत के साथ ही हिलरी क्लिंटन को एक समय पर 228 वोटों के मुकाबले सिर्फ 209 वोट हासिल हुए थे। लेकिन रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पहले 168, 131 से बढ़त बनाए हुए थे और ये बढ़त लगातार देखने को मिली। इस वक्त भी बढ़त जारी है और 4 कदम महज दूर रह गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। 276 इस वक्त आंकड़ा पहुंच गया है। 6 ज्यादा जो हम आपको पहले बता रहे थे कि 270 चाहिए होते हैं, लेकिन 276 उन्हें हासिल हो गए हैं। 218 हिलरी क्लिंटन को मिले हैं। तो अमेरिका के नए बिग बॉस होंगे डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के नए राष्ट्रपति, और ये बड़ी जीत ट्रंप ने यहां पर हासिल की है। 6 वोट ज्यादा अब उन्हें मिल चुके हैं। तो हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। अंशुमन जी, इस जीत को किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था कि इसी तरह की जीत हासिल होगी। काफी ज्यादा लीड भी थी, लेकिन अब तो 276 हो गए। मुझे लग रहा है कि विस्कॉन्सिन का नतीजा आ गया है, जिसके ऊपर जिन 3 स्टेट्स में सबसे महत्वपूर्ण फैसला आना था, और उस हिसाब से अगर जो नंबर हमें दिख रहा है, हालांकि अभी इलेक्शन किसी ने कॉल नहीं किया है, लेकिन जो नतीजा दिख रहा है विस्कॉन्सिन को मिलाकर दिख रहा है, और उस हिसाब से वो 270 का जो जादुई आंकड़ा है जीत के लिए, वो डोनाल्ड ट्रंप ने पार कर लिया है। और इस तरह से जो संभावनाएं सुबह से बनती दिखाई दे रही थी, उस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप सरप्राइजिंगली सबके लिए को चौंकाते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति हो रहे हैं, और अमेरिका को एक पहली बार गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति के तौर पर मिल रहा है। आपकी प्रतिक्रिया? ये तो लग ही रहा था कि ये उस दिशा में जा रहा है, लेकिन अब देखने की बात ये है कि स्टेटमेंट क्या आती है। मेरे को लगता है कि आगे से जो भड़काऊ प्रचार था उसको वो कम करेंगे और हिलरी से फ़ोन पे बात करेंगे। लेकिन हिलरी क्लिंटन ने कंसीड नहीं किया। अमेरिका में एक कन्वेंशन है, हालांकि सुबह के 2:30 बजे हुए हैं, उन्होंने कहा कि हिलरी क्लिंटन सुबह बोलेंगी, अब नहीं बोलेंगी। लेकिन अमेरिका का एक कन्वेंशन है कि जो हारने वाला होता है वो फ़ोन करके कंसीड कर देता है। जैसे हमने अल गोर का देखा था, पहले कंसीड कर दिया उन्होंने जॉर्ज डब्ल्यू बुश का, फिर वापस ले लिया था क्योंकि फ्लोरिडा का नतीजा नीचे ऊपर आया। शायद उसको देखते हुए हिलरी क्लिंटन सोच रही हैं, क्योंकि पेंसिल्वेनिया बड़ा करीबी है, 1-2 स्टेटों में काफ़ी करीबी है, तो शायद आशा थोड़ी मोटी उनको बनी है। पेंसिल्वेनिया निर्णायक होगा। हाँ, तो वो लटका हुआ है थोड़ा, उनको अभी भी उम्मीद है कि शायद बदल जाए, लेकिन लगता नहीं है। एक फार्मूला जो ये बराबर चल रहा है कि अगर 269 वोट्स दोनों के पास बराबर होते हैं तो ये टाइड रेस हो जाएगी और फिर कांग्रेस की तरफ जाएगी। शायद जिसकी उम्मीद कम है जिसकी उम्मीद अब कम है, लेकिन अभी पेंसिल्वेनिया का नतीजा आना और न्यू हैम्पशायर का रिजल्ट भी शायद अभी पेंडिंग है। तो 2 स्टेट्स के कंसीड, तो इसलिए उन्होंने कंसीड नहीं किया है। शायद वो इसका वेट कर रही है कि आगे रिजल्ट किस तरीके के आते हैं। लेकिन अगर वो टाई भी होता है तो भी, जैसा कि हम लोगों ने पिछले बार अभी डिस्कस किया था, कि वो कांग्रेस के पास जाएगा और कांग्रेस में रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी है ऐसा। लेकिन अब इसके बाद क्या हम ट्रंप की एक स्पीच देखेंगे या फिर? स्पीच में मेरे को लगता है थोड़ा मॉडरेट वो होंगे, यहाँ भड़काओ प्रचार होगा, ये सुनने का है। क्योंकि उनकी पॉलिसी को ये नहीं पता उनके फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर कौन है। ये कभी सरकार में नहीं रही। रेगन आए थे, पहले गवर्नर थे, पहले लड़ चुके थे, एक प्राइमरीज तक वो लड़ चुके थे। सो इनका फॉरेन पॉलिसी पे, ट्रेड पे, क्या वही भड़काऊ प्रचार पॉलिसी होगी जो बोलते आए हैं, या कुछ इसमें उसको मॉडरेट करेंगे, एक संदेश भेजेंगे फॉरेन कंट्रीज़ को कि अब इलेक्शन ख़त्म हो गई। आमतौर पे हमेशा डेमोक्रेसीज में, अमेरिका में खासतर, कि दोनों फिर इकट्ठे हो जाते हैं दोनों तक, लेकिन इतना आपस में टकराव रहा है कि इसको इकट्ठा होना। न्यूयॉर्क से इस वक्त हमारे संवाददाता निशांत चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, क्या जीत का जश्न मनने लगा है समर्थकों के बीच जो ट्रंप समर्थक हैं? देखिए, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ है वो बॉल रूम, जहाँ पर अब से कुछ ही देर में
विक्ट्री स्पीच देने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब बात जीत की जैसे की जाए तो जब पहला आंकड़ा आया, लेकिन जब पोलिंग चल रही थी आज से करीब 6 घंटे पहले, तभी से यहाँ पे जीत की तैयारियां हो गई थी, जीत की जैसे की तैयारियां हो गई थी। लोग पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की वो मशहूर कैप में मौजूद थे, जिसमें बहुत अच्छे स्लोगन लिखे हुए हैं। और बात तो ये है अभी की बस इंतजार हो रहा है यहाँ पर कि कब आएंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पर जैसे कैप कर दिया, कहा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तब कुछ इंतजार ये चल रहा है कि कब वो आएंगे और इन सभी लोगों को वो संबोधित करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए एक बड़ा बुरा उदाहरण लोगों को याद है, वो ये है कि जब रोनाल्ड रीगन बने थे तब उनका इंतजार किया गया था बड़ी देर तक, लेकिन फिर उन्होंने एक मैसेज छोड़ दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा, अब मैं सुबह आऊंगा 10:30। और रोनाल्ड रीगन और जिमी कार्टर की अगर बात की जाए तो जिमी कार्टर सर्वे में काफी आगे चल रहे थे और ओपिनियन पोल्स में आगे चल रहे थे, लेकिन रोनाल्ड रीगन जीत जाते हैं। सिर्फ एक डिबेट हुआ उसके दम पर, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ, हिलेरी क्लिंटन आगे चल रही थी लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं। और उनकी जीत का हालांकि पीछे श्रेय जाता है वो FBI की जेल का और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए जीत का जश्न चल रहा है, इंतजार हो रहा है, मीडिया यहाँ पर मौजूद है। जी निशांत, आपके पास लौटेंगे। आप जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं, आपसे कुछ ही देर बाद डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री स्पीच होने वाली है। और रीगन का सर जिस तरह से आप बता रहे थे कि उस वक्त का, उस दौर का बता रहे थे कि किस तरह से उसके बाद उन्होंने इंतजार किया था और तभी जाकर स्पीच दी थी, क्या कुछ ऐसे ही? लेकिन अल गोर ने पहले कंसीड कर दिया था, लेकिन जब पता लगा कि फ्लोरिडा की नीचे ऊपर आ गई, वोट में 100-200 का फर्क था, तो फिर उन्होंने वापस ले लिया कंसीड करके। तो शायद हिलरी क्लिंटन यही इंतजार कर रही है कि क्लियर विक्ट्री हो जाए, उसके बाद कंसीड करें। एक और महत्वपूर्ण सवाल, हिलरी बनाम डोनाल्ड ट्रंप, अगर हिलरी बनती, क्योंकि अब तो लगभग तय हो चुका है, किस तरह के पॉलिसी चेंजेस या फिर अर्थव्यवस्था में बदलाव आप देखते हैं ट्रंप के आने से अमेरिका में? देखो, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुकी हैं, जानी पहचानी है, उनकी एक पुरानी लेगेसी है। तो ओबामा प्लस होती, ओबामा की जो पॉलिसीज थी उसी को थोड़ा तब्दीली करती, लेकिन वही लाइन पे चलती। लेकिन ये तो बिल्कुल ना तो रिपब्लिकन लाइन है ना डेमोक्रेटिक लाइन है, ये तो अपना ही ट्रम्पेट बजाते हैं ट्रंप। अब वो ट्रम्पेट क्या होगा जब बोलेंगे तो पता चलेगा। देखिए, रिपब्लिकन्स को लेकर, ट्रंप को लेकर जो पूरी दुनिया में आशंकाएं थी और जो बाजारों में आशंकाएं और अर्थव्यवस्था को लेकर आशंकाएं, वो दो वजह से। अमेरिका में चुनाव बड़े बड़े करीबी रहे हैं और डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स के बीच हमने तीखी लड़ाइयां देखी हैं। पर अमेरिका की नीति में पॉलिसीज में, चाहे वो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी हो, डिप्लोमेटिक पॉलिसी हो या फिनेंशियल पॉलिसी हो, उनमें एक खास किस्म की कंटिन्यूटी रही है। पहली बार अमेरिका को एक ऐसा नेता दिखाई दे रहा है जो हर चीज़ डिसरप्ट करना चाहता है। नाटो के बारे में अगर आप उनका बयान देखें, बैंकिंग के बारे में उनका बयान देखें, आउटसोर्सिंग के बारे में उनका बयान देखें, ग्लोबल इमिग्रेशन के बारे में उनका बयान देखें, वे सारे बयान अमेरिका की जो इस्टेब्लिश्ड पॉलिसी है, उसको चाहे रिपब्लिकन माने या डेमोक्रेट्स की माने, उनसे बिल्कुल अलग जाता है। इसलिए यह कह पाना कि अमेरिका की विदेश नीति का आने वाले समय में क्या स्वरूप होगा, आर्थिक नीति का आने वाले समय में क्या स्वरूप होगा, डॉलर को लेकर वो क्या करेंगे, आउटसोर्सिंग को लेकर वो क्या करेंगे, किसको आने देंगे किसको नहीं आने देंगे अमेरिका में, ये सारी आशंकाएं। इसलिए अमेरिका के चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी एक राष्ट्रपति को लेकर इतनी ज्यादा नकारात्मक स्थिति थी कि आज जब शेयर बाजार खुलेगा शाम को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, तो उसकी स्थिति क्या होगी? उसका डाउ फ्यूचर्स 5% डाउन है। पूरी दुनिया के करेंसी मार्केट में जबरदस्त क्राइसिस है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका में एक राष्ट्रपति चुना जा रहा है और दुनिया के शेयर बाजार जो है वो पसीने से तरबतर है और लड़खड़ाए जा रहे हैं, जबकि अमेरिका में एक नया राष्ट्रपति आ रहा है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से हमारी संवाददाता स्मिता इस वक्त जानकारी दे रही है, सीधे देखते हैं उनकी रिपोर्ट। Okay, so of course both the camps, none of them wanting to relent, but अंशुमन जी, जो हम बात कर रहे थे कि अमेरिकी शेयर बाजार, जिससे दुनिया भर के शेयर बाजार क्यूज लेते हैं, उसे फॉलो करते हैं, उसका क्या हाल होगा कल जब बाजार खुलेगा? देखिए, आज सुबह आधा बाजार दुनिया, तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप वहां पर पहुंच चुके हैं समर्थकों के बीच। अब से कुछ ही देर बाद वो विक्ट्री स्पीच देंगे। हालांकि क्या वो अपनी इस विक्ट्री स्पीच में कहेंगे, सर क्या अंदाजन क्या बता सकते हैं वो आज अपने समर्थकों को? तौर पे तो उसको कहते हैं कि आप जिसके खिलाफ लड़े हैं उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, आप मॉडरेट करेंगे अपनी पॉलिसी, अपने समर्थक जो हैं जिनको भड़काया हो उनको थोड़ा काम डाउन करेंगे और ग्लोबल मार्केट्स को एक सिग्नल भेजेंगे। अपने जो
एलाइज हैं नेटो के, जापान, कोरिया, उनको सिग्नल भेजेंगे। जबरदस्त उत्साह सर इस वक्त देखने को वहां पर मिल लेकिन रहा है। अब ट्रंप तो अपनी तरह के हैं, वो पता चलेगा। बैनर्स के साथ वहां पर मौजूद हैं और इस वक्त का वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब ट्रंप इस तरह की ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। वो तो रेवोल्यूशन की तरह है। अब क्या उनको कहेंगे कि हाँ रेवोल्यूशन आ गई, हम सब कुछ तोड़ फोड़ करेंगे, तो इससे और ज्यादा गलत सिग्नल जाएगा। अमेरिका के चुनावों में कई सारे रेडिकल कैंपेनर रहे हैं जिन्होंने बहुत रेडिकल कैंपेन किया है, लेकिन माना जाता है कि वो कैंपेन के बाद जब राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठते हैं तो उनकी नज़रिए बदलते हैं, वो चीज़ों से एडजस्ट करते हैं और उतने रेडिकल नहीं दिखते। क्योंकि जब पिछले दिनों मैं वहाँ था और लोग ट्रंप के सारे रेडिकलाइजेशन के बाद ये सोच भी रहे थे कि जो वापस आएंगे तो शायद थोड़ा सा सेंसिबली वर्क करेंगे। तो अब बाजारों को, ग्लोबल डिप्लोमेसी को, स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट्स को ये बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी कि ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए हैं। और अब उसके बाद ट्रंप दो लोगों की अपेक्षाओं के हिसाब से कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं या वो वही सब करते हैं जो वो कहते रहते हैं, इन दोनों में बड़ा फर्क है। हाथ बढ़ाया जो कि हर एक प्रेसिडेंट को करना चाहिए। और विदेश नीति में बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ईरान, उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसको मैं तोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, नेटो के साथ करूंगा। उन्होंने कहा, बड़ा मोटी बात कही कि हम सब देशों के साथ संतुलन से बात करेंगे, कोशिश होगी हम मिल के चलें, जो हमारे साथ सही बर्ताव करेगा उससे सही बर्ताव करेंगे। बड़ी जनरल स्टेटमेंट है लेकिन एक तरह से शांति का और कोई ऐसा संदेश नहीं दे रही कि किसी के साथ ये टकराव करेंगे। जो शुरुआत अच्छी है और फिर आखिर में अपने साथियों के बारे में जिन्होंने इनकी मदद की, ज़्यादा समय उन पे निकाला उन्होंने और कुछ ऐसे लोगों के नाम लिए, हो सकता है जो इनकी कैबिनेट के अंदर है। हाँ, अर्थव्यवस्था की बात ज्यादा की उन्होंने, विकास दर को दोगुना कर देने की बात कही, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाएंगे, पुनर्निर्माण अमेरिका का ये एक अहम मुद्दा तो था उनके आने का, लेकिन पूरा मुद्दा नहीं था। जैसा कि हमने इससे पहले कहा था सत्र में कि जब राष्ट्रपति बन जाता है तब उसकी बोली और बात बदल जाती है। तो ये उस तरीके की स्पीच थी जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति से एक्सपेक्ट की जाती है। इसमें दो महत्वपूर्ण बिंदु देखने वाले हैं। एक तो जितनी भी विभाजन की, टकराव की और अरेगेंस की बातें ट्रंप ने अपने कैंपेन में की थी, उन सबको उन्होंने शांत करने की कोशिश की और सबसे दोस्ती और बराबरी की जो गुडी अच्छी स्पीच होती है वो स्पीच थी। दूसरा दो महत्वपूर्ण बिंदु है कि उनको दिखाई दे रहा है कि बाजारों का रिएक्शन अच्छा नहीं है, बाजार बुरी तरह से घबराए हुए हैं क्योंकि ट्रंप की आर्थिक नीतियों को लेकर स्पष्टता नहीं है। समूची दुनिया में यह हाल है, पूरी दुनिया में हाल है। और अभी यूएस फ्यूचर्स गिरे हुए हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कैसे खुलेगा उसके बाद ये समझ में आएगा कि बाजार ने कैसे रिएक्ट किया जब कल सुबह खुलेगा। इस समय तो रात होगी अमेरिका में, जब सुबह मार्केट खुलेंगे तो समझ में आएगा अमेरिका के समय के हिसाब से। तो उन्होंने दो महत्वपूर्ण बिंदु कहे। एक तो उन्होंने कहा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश करना चाहते हैं। इससे उन्होंने दो चीज़ों को टारगेट किया। एक तो जो डोमेस्टिक सेविंग्स है उनको इकोनॉमी की ग्रोथ में इस्तेमाल किया जाएगा और दूसरा बड़े पैमाने पर रोजगार दिया जाएगा। आपको ध्यान देना होगा कि ट्रंप की जीत में अमेरिका में मंदी और बेकारी बड़ी भूमिका बनकर उभरी है और हम बराबर ट्रंप पे कहते चले आ रहे हैं कि हम लोगों को रोजगार देने की कोशिश करेंगे, हम अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाएंगे, अमेरिका की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट तेज करेंगे। आर्थिक रूप से उनकी नीतियों में दो चीज कहते हैं। उन्होंने कहा जो भूले हुए लोग हैं, हाँ, जो भूले गए, हाँ, उसमें काफी लोगों ने तालियां बजाई थी। उन्होंने कहा वो लोग जिनको हम भूल गए हैं। तो क्या वहाँ की जो व्हाइट आबादी है, हाँ, उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके कॉस्ट पे दूसरों को बढ़ावा भूले हुए, भूले बिसरे। हाँ, ये संकेत उनका अपने उस इलेक्टोरेट, अपने उस वोटर की तरफ था जो लोग पीछे छूट गए हैं। लेकिन उन्होंने संदेश देने की कोशिश की कि इकोनॉमिक रीजनरेशन और इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अमेरिका उनका पहला टारगेट होगा। और शायद ओबामा के पूरे 10 साल के कार्यकाल की इसका सबसे बड़ी असफलता ये है कि अमेरिका का इकोनॉमिक रीजनरेशन में रिवाइवल नहीं हो पाया। बिल्कुल फैग एंड में आके पिछले 1 साल में अमेरिका की अर्थव्यवस्था में बहुत मामूली सी बढ़ोतरी और ग्रोथ रेट दिखाई दी। तो उन्होंने आज ये संदेश देने की कोशिश की कि वो अमेरिका के इकोनॉमिक सेवियर बनकर उभरेंगे। अभी तक की स्पीच से लगता है कि वो बड़े पैमाने पर उनकी नीतियों का फोकस अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर होगा। और चूंकि खुद भी वो बिजनेसमैन है तो उन्होंने कहा कि वो बेहतर ढंग से बिजनेस समझते हैं और पूरी दुनिया में बिजनेस करने के लिए जाते रहते हैं। तो शायद उनका ये जो स्टेटमेंट है ये बाजारों को राहत देगा। तो जिस तरीके का पैनिक हमें सुबह से बाजार में दिखाई दे रहा था, हो सकता है कि जब कल सुबह अमेरिका के शेयर बाजार खुले तो वो थोड़ा राहत के साथ, वास्तविकता के साथ समझौता करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को एक इकोनॉमिक रिवाइवलिस्ट मानते हुए शायद रिएक्ट करें। क्योंकि हम जब अमेरिका के बारे में सुनते हैं, सोचते हैं, एक आम नजरिए से देखते हैं तो लगता है इतना चमकीला देश, यहाँ पर क्या इस तरह की समस्याएं होंगी। लेकिन दरअसल
वाकई पिछले काफी वक्त से अमेरिका में इस तरह की समस्याएं हो रही थी जिन्हें हम हिंदुस्तान में आम कह सकते हैं। रोजगार बड़ा मुद्दा था, आर्थिक मंदी एक बहुत बड़ी समस्या थी, और मुमकिन है कि ये जो दोनों उम्मीदवार जब हिलरी और ट्रंप आते थे और अपनी बात रखते थे इकोनॉमी को लेकर, तो भले ही दोनों के पास एक क्लियर कट प्लान नहीं था, ट्रंप भी अभी भी कह रहे हैं कि हमारे पास एक बड़ा प्लान है, क्या है वो अभी भी नहीं स्पष्ट कर पाए हैं, लेकिन शायद उनकी बातों में कन्विक्शन ज्यादा दिखा। वो सही है, क्योंकि ये सोचने वाली बात है, जब प्रेसिडेंट ओबामा आए तो उनके आते ही बैंकिंग क्राइसिस आ गया, जिन्होंने बड़ी अच्छी तरह संभाला। उनके 2-3 साल उसको संभालने में निकल गए, जो कि पुरानी रिपब्लिकन सरकार उनके लिए छोड़ के गई थी। लेकिन उसका तो चलो उनको दोबारा री इलेक्ट कर लिया, लेकिन उसका फ़ायदा 8 साल बाद हिलरी को नहीं मिल पाया, क्योंकि अब लोग चाहते हैं कि चलो वो सब ठीक था, ग्रोथ हुई है, लेकिन सबको उसका फ़ायदा नहीं मिला। बहुत अमीर को मिला, नई इकोनॉमी को मिला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों को मिला, फाइनेंशियल सेक्टर को मिला, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और जो वाइट पॉपुलेशन, आम वाइट पॉपुलेशन थी, उसको नहीं मिला। वो इनके वोटर हैं, अब ये उनके लिए प्लान लेके आए। अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की बधाई का तांता भी लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में बधाई दी है डोनाल्ड ट्रंप को। भारत अमेरिका के रिश्ते नई ऊंचाई छुएंगे, उन्होंने कहा है, ट्वीट किया 9/11/16 9/11 है यहां पर भी। और देखिए, अमेरिका में बड़े बदलाव की तरफ उन्होंने इशारा किया है। दरअसल तारीफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की थी, लेकिन अब देखना है कि भारत अमेरिका रिश्तों को लेकर किस तरफ ये रिश्ता आगे चलता है। हमारी संवाददाता प्रेरणा इस वक्त सीधे अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रेरणा, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की जीत तो हो गई है, तो विश्लेषक जो है अब कहां मुंह छुपा रहे हैं, क्योंकि किसी सर्वे ने ही डोनाल्ड ट्रंप को शुरुआत से, अगर हम देख लें, कैंडिडेट तक नहीं बनाने को तैयार थे कि वो उम्मीदवार भी बन पाएंगे रिपब्लिकन्स की तरफ से। आज वो राष्ट्रपति इलेक्ट है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप श्वेता, बिल्कुल सही। जितने भी विश्लेषक थे यहाँ पे, वहाँ पे सबने क्लिंटन को, हिलरी क्लिंटन को जितना लीड दिया था हर एक पोल में, उतना शायद डोनाल्ड ट्रंप को, मतलब शुरुआत से आखिर तक उतना लीड नहीं मिल पाया। आज इसी बारे में चर्चा हो रही थी किसी न्यूज स्टूडियो में यहाँ पे कि सारे विश्लेषकों का ज्ञान जो है वो खाली पड़ गया है। तो लोग कह रहे थे नहीं, जो पोलस्टर्स हैं यहाँ पे उनका यह कहना था कि नहीं, हमने तो एक मार्जिन ऑफ एरर रखा था, उसके अनुसार ट्रंप भी जीत सकता था और हिलरी क्लिंटन भी जीत सकती थी। तो अभी ये मतलब ये कुछ मुंह छुपाने वाली बात सी हो गई है, जैसे आपने कहा था। पर इतना तो तय है कि जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप की बात आती है, वहाँ पे कोई भी विश्लेषक, कोई भी कैंपेन स्ट्रैटेजी, कोई भी ट्रेडिशनल जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है वो नहीं चलती है। वो उनकी एक अपनी एक अदा कह सकते हैं आप, और उसी के हिसाब से उनके ऊपर वोटिंग होती है, और उसी के हिसाब से आज प्रेसिडेंट इलेक्ट भी उनको मनाया गया है। जी, मुझे लगता है दुनिया के इतिहास में हर देश में कम से कम एक नेता ऐसा ज़रूर होता है जो दुनिया भर के विश्लेषण को धता बताते हुए आगे बढ़ता है। प्रेरणा, बहुत शुक्रिया। प्रेरणा देसाई न्यूयॉर्क से हमें जानकारी दे रही थी। अब एक बात है अर्थव्यवस्था की, जो डोनाल्ड ट्रंप की हमने बात की। दूसरा जो उनका सच है वो ये कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रवाद की एक नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश की, जो लोगों को स्वीकार कर। हाँ, वो चुनाव के कैंपेन। तो ये नया राष्ट्रवाद रहेगा अमेरिका का। इस राष्ट्रवाद का पॉलिसी इंप्लीकेशन क्या होगा, नीतियों में राष्ट्रवाद कैसे बदलेगा, ये देखने की बात होगी। हालांकि उस राष्ट्रवाद की कोई झलक उनकी वेलकम स्पीच में या उनकी जो विक्ट्री स्पीच है उसमें नहीं दिखाई दी, सिवाय इसके संकेत के कि जैसा कि मिस्टर सिंह ने इंडिकेट किया कि जो लोग पीछे छूट गए हम उनको आगे लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके कई सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। पर स्वाभाविक रूप से उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रवाद को एक नई पहचान दी है। उसे वो सत्ता तक कैसे लेकर जाते हैं, क्योंकि बड़ी चुनौती होती है कि राष्ट्रवाद को जब आप नीतियों में बदलते हैं और खासतौर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनकर नीतियों में बदलते हैं, तो उसके मतलब पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल दूसरे होते हैं। और इसलिए उसका इम्प्लीकेशन सिक्योरिटी पर कैसे होगा, बाकी दुनिया के देशों के साथ रिश्तों पर कैसे होगा, मिडिल ईस्ट के साथ रिश्ता क्या होगा, सीरियन इमिग्रेंट्स को लेकर अमेरिका की नीति क्या होगी, अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या अमेरिका अपने दरवाजे वापस बंद करेगा। मेक्सिको के साथ एक दीवार खड़ी, हाँ, और मेक्सिको के साथ दीवार खड़ी करने की का जो जुमला काफी चलता रहा, यह हमें देखना होगा। लेकिन उनके वोट में एक महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिकन आइडेंटिटी को नए सिरे से पॉलिटिकली डिफाइन करने का जो प्रयास था वो सफल रहा है। तो ये
एक किस्म से अमेरिकन आइडेंटिटी के पक्ष का वोट है और अमेरिकन इकोनॉमी में जो स्लो डाउन है उसके अगेंस्ट वोट है। और जैसा कि हम पहले कह रहे थे कि हिलेरी क्लिंटन को लोग ये भरोसा नहीं कर पाए कि वो अर्थव्यवस्था को रिवाइव कर पाएंगी, क्योंकि वो उस सरकार का हिस्सा थी जो 10 साल काम करती रह पाई थी और बाद में अंत में आकर वो कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाई थी। तो वहाँ जो हम भारत में जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, जो सत्ता विरोधी वोट है, तो ये दो आर्थिक नीतियों के मामले में ओबामा सरकार के खिलाफ वोट जाता है, क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं था कि ओबामा सरकार के पास ऐसी नीतियां हैं या डेमोक्रेट्स के पास ऐसी नीतियां हैं जो इकोनॉमी को रिवाइव कर सकें, और इसलिए उनको उम्मीद थी दिखाई दी डोनाल्ड ट्रंप में। और दूसरी तरफ अगर अमेरिकन राजनीति के बंटवारे को देखें तो उसमें अमेरिकन राजनीति के बंटवारे में जो नई राष्ट्रवाद की पहचान लेकर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसको उसका फायदा मिला। ये जहाँ पर अब बस केसी सिंह जी आते हैं आप पर, जहाँ पर ट्रंप ने विक्ट्री स्पीच दी है, वहां पर जैसे ही पहुंचे थे ट्रंप, उस वक्त क्या नजारा था, हमारे संवाददाता निशांत बता रहे हैं। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें हैं डोनाल्ड ट्रंप के स्टेज पर आते हुए। ये देखें आप जरा इन तस्वीरों को, प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप यहां पर स्टेज पर आते हुए, और लोगों का हुजूम देखें आप, ये देखें आप इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? अद्भुत पोस्टर लोगों के साथ, डोनाल्ड ट्रंप का पूरा परिवार उनके साथ, और अब से कुछ ही क्षणों में ये देखें आप। निशांत जीत को अद्भुत कह रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ अद्भुत नहीं है, कई लोगों के लिए अविश्वसनीय भी ये जीत है। केसी सिंह जी आप। दो चीज़ें, दो स्टेटें जिन्होंने अंतर डाला है, पेंसिल्वेनिया और फ्लोरिडा, 1% वोट का फर्क है। 1% अगर हिलरी को चली जाती दोनों स्टेटों में, दोनों उधर चली जाती, हो सकता है कि हिलरी क्लिंटन की जो पॉपुलर ओवरऑल वोट है शायद इनसे ज़्यादा होगी, क्योंकि अमेरिका का सिस्टम ऐसा है कि पूरी स्टेट आपको मिल जाती है और बड़ी स्टेटें हिलरी क्लिंटन के साथ गई हैं, तो हो सकता है कि वोट की मेजॉरिटी जो है, अल गोर का भी ऐसे ही हुआ था, वोट की मेजॉरिटी हिलरी के साथ हो, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज की मेजॉरिटी जो है वो ये ले गए हैं। ये इनको सोच के चलना होगा, क्योंकि एक बंटा हुआ अमेरिका है, ये एक अमेरिका ऐसा नहीं है कि पूरा अमेरिका इनके साथ आ गया। शायद वो ये जांच रहे हैं, ये सोच रहे हैं, लेकिन जैसा इन्होंने कहा, अब उसको कैसे पॉलिसी में ढालते हैं, किसको लगाते हैं कौन सी पोस्ट पे, और जो जो चीज़ें उन्होंने कही हैं, नाफ्टा तोड़ेंगे नहीं तोड़ेंगे, मैक्सिको और कनाडा के बारे में क्या करेंगे, कोई इसका दिशा नहीं है, नेटो के साथ कैसे चलेंगे, चीन के साथ कैसे चलेंगे, रूस के साथ जो है ये दोस्ती कह रहे हैं, बढ़ा पाएंगे नहीं, ये अगले कुछ महीने में पता चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने आज तक से बातचीत की है, उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तानियों को शुक्रिया, उन्होंने कहा है पिता की जीत पर आज तक से बातचीत की उन्होंने, और कहा कि हिंदुस्तानियों ने जो समर्थन किया है उनका, उसके लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। हालांकि उतनी बड़ी तादाद नहीं है कि इतना बड़े मार्जिन में आप स्वे कर सकते हैं पूरे देश का चुनाव, लेकिन जितना भी समर्थन मिला था, हिंदू सेना करके यहाँ भी खूब हवन हुआ है, और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो अगर कहते हैं एक जगह पर आकर कि मैं हिंदुओं का समर्थन करता हूँ, साथ में वो भूल जाते हैं कि वो मुंबई को इंडिया का कैपिटल भी कहते हैं। लेकिन इन बातों का जिक्र खैर ज़रूरी होता है, अगर भारतीय मूल के लोग वहाँ रहते हैं, उन्हें इंपॉर्टेंस दिया गया, वो खुश हैं इस बात को लेकर। एक बात जो मिस्टर सिंह ने कही कि अमेरिका के चुनाव में बड़ा इंटरेस्टिंग देखते रहे, पिछले 3 चुनावों में अगर आप देखें तो जिसको पॉपुलर वोट मिलता है उसको इलेक्टोरल कॉलेज नहीं मिलता है, और पिछली बार के चुनावों में ऐसा हुआ कि रिपब्लिकन्स के फेवर में पॉपुलर वोट के साथ है, यहाँ पॉपुलर वोट क्लिंटन के साथ दिखाई दे रहा है, और इलेक्टोरल कॉलेज डोनाल्ड ट्रंप के साथ दिखाई दे रहा है। जैसा कि अभी तक के नतीजे हैं, नतीजे बाद में खुलकर सामने आएंगे तो हमें समझ में आएगा। इसलिए ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप को ध्यान में रखनी होगी कि उनको मिलने वाला बहुमत इतना बड़ा भी नहीं है, और लोगों की राय बहुत गहराई से डिवाइडेड है अमेरिका के बीच में, तो उन्हें ये संतुलन बनाकर भी चलना पड़ेगा कि जो उन्होंने कहा है उससे ज़्यादा जो लोगों की अपेक्षाएं उनसे डिलीवर करने के लिए उसको वो कैसे लागू करें। तो अभी तक एक बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा हमने देखी थी, यहाँ पे बहुत कड़वी निंदा एक दूसरे की करते थे हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन आज जीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन को शुक्रिया किया, उनका योगदान भी उसका भी जिक्र किया, आपको सुनाते हैं। I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us, it's about us, on our victory. And I congratulated her and her family on a very, very hard-fought campaign. I mean, she fought very hard. Hillary has worked
very long and very hard over a long period of time. And we owe her a major debt of gratitude for her service to our country. I mean that very sincerely. पर 70 साल के हैं डोनाल्ड ट्रंप, 20 जनवरी को पद संभालेंगे। ये उम्र एक अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए, एक अंतर्राष्ट्रीय नेता के लिए, दुनिया का सबसे कद्दावर नेता। उम्र उतना बड़ा उनकी सक्रियता से तो मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे वो इस उम्र में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सक्रियता से उनसे ये नहीं लगता कि उम्र उनके लिए बड़ी समस्या, बड़ी चुनौती होने वाली है। और अमेरिकी राष्ट्रपति के पास काम करने के लिए काफ़ी कुछ होता है, काफ़ी कुछ समय होता है, काफ़ी बड़ा ढांचा होता है। अब लोगों की निगाह इस बात पर होगी श्वेता कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम क्या होती है, क्योंकि किसी को ये नहीं मालूम था कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम में कौन होगा। जब ओबामा चुनाव लड़ रहे थे, इससे पहले वाला चुनाव जिसमें वो जीत कर आए थे, तब भी लोगों को अंदाज था कि ओबामा की टीम में कौन लोग होंगे। जब दोबारा चुनाव लड़कर आए तब तक लोगों को पूरी तरह से अंदाज था कि ओबामा की टीम में उनके विदेश मंत्री कौन होंगे, रक्षा मंत्री कौन होंगे, स्टेट ऑफ फिनांस किसके पास होगा, सेक्रेटरी ऑफ फिनांस कौन होंगे। लेकिन ट्रंप किस टीम को साथ लेकर आते हैं, कुछ लोग आज मंच पर दिखाई दिए जैसे रूडी गुलियानी और बाकी लोग, इसमें से कौन लोग ट्रंप की टीम में बैठेंगे। और जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि सारे एम्बेसडर्स बदलते हैं, क्योंकि सारे एम्बेसडर्स का अपॉइंटमेंट अमेरिका में राजनीतिक अपॉइंटमेंट होता है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है। तो अब बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि ट्रंप की टीम क्या होने वाली है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति अकेला नहीं होता, उसे चलाने के लिए एक बड़ी टीम की ज़रूरत होती है। और वही टीम एक्चुअली अमेरिका की टीम अमेरिका कही जाती है, जो पूरी दुनिया में अमेरिका के प्रभाव को, उसके असर को और उसके रिश्तों को संभालती है। तो अब किनका वो चुनाव करते हैं, किसको वो विदेश मंत्री बनाते हैं, किसको वो रक्षा मंत्री बनाते हैं, कौन उनकी तरफ से फिनांस और ट्रेड देखेगा, इसका बैकग्राउंड में जाकर समझना होगा कि किस तरीके की पॉलिसीज़ ट्रंप लेकर आएंगे। क्योंकि कई सारी चीज़ें एजेंडे में सामने खुली हुई हैं। नाटो के साथ रिश्तों का क्या होगा, ट्रंप उस पर सवाल उठाते रहे। नाफ्टा का क्या होगा, ट्रांस पैसिफिक अटलांटिक ट्रीटी का क्या होगा ट्रेड के लिए, सीरिया के माइग्रेंट्स के ऊपर क्या कॉल ली जाएगी, मिडिल ईस्ट के लोगों पर क्या कॉल ली जाएगी, ईरान के साथ क्या होगा। ये सारी चीज़ें इस बात पर निर्भर करेंगी कि उनकी टीम में कौन लोग आते हैं। जी, और मुझे लगता है कि इन सारे सवालों के जवाब के लिए अभी कुछ वक्त इंतजार करना पड़ेगा। राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन जितने तरह का काम उन्होंने किया है, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा। मुमकिन है इसमें सेटल करते करते वो थोड़ा सा वक्त भी ले लें। हमें यह भी देखना होगा कि हिंदुस्तान के लिए उनका रुख क्या रहता है। भारतीयों को शुक्रिया जरूर कहा है, लेकिन उस समर्थन के लिए, लेकिन एक समूचे देश के लिहाज से यह रिश्ता किस ओर बढ़ता है। पर सबसे बड़ी बात इस सब में यही कि अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति होने वाले हैं। अभी एक ब्रेक। Abby Kibar, Trump, Sarkar.